Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। किसकी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात कर रहे थे, ऑक्सीकरण और अपचयन की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको रेडॉक्स पोटेंशियल यानी कि रेडॉक्स विभव, साथ में मैंने आपको सेल बनाना भी सिखाया था कि किस तरीके से सेल बनाया जा सकता है और सेल किसे कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब ये सीरीज क्या होती है, श्रृंखला क्या होती है, वो हमें बात करनी है। ठीक है, देखो हमारे पास जितने भी धातु हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड हैं, कल मैंने आपको इलेक्ट्रोड की बात बताई थी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड है, जैसे जिंक का है, कॉपर का है, एयू का है, एजी का है, ठीक है, कोई सा भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उससे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख भी देता हूं, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। अब आप पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है, ऐसा क्यों किया? देखो हमको क्या है, हर तत्व का हर एलिमेंट का हमें क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड है, चाहे वो जिंक का है, कॉपर का है, एजी का है, हमें सबका क्या ज्ञात करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है, मानक अपचयन विभव ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए उसे किससे जोड़ेंगे, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे। हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर उनके अपचयन विभव के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं। उनके अपचयन विभव के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है, अपचयन विभव ज्ञात करना है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। हमें अगर क्या ज्ञात करना है, रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव ज्ञात करना है, तो उसे किससे जोड़ देंगे, उसे हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, मानक अपचयन विभव का मान आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चा,
अब देखो आगे की बात करते हैं। देखो हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। हम सारे इलेक्ट्रोडों को किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। अब जिस इलेक्ट्रोड की, ध्यान से सुनना, जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उसका मान क्या होता है, माइनस में होता है। उसका मान क्या होता है, माइनस में होता है या ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख भी देते हैं हम, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं जिन धातुओं के इलेक्ट्रोड की, जिन धातुओं के इलेक्ट्रोड की हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति, हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति, सॉरी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ठीक है। जिन धातुओं के, देखो जो भी हमारे पास हमने मेटल लिए हैं उनके इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो उनके अपचयन विभव का मान क्या होगा, तो उनके अपचयन विभव का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा बच्चा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। एक बात, दो बातें अब मेरे को बतानी है। एक बात तो यहां पे क्लियर है कि जिन जिन धातुओं के इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज्यादा है, अगर हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, तो उनके अपचयन विभव का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उनके अपचयन विभव का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान से सुनना, अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होगा। कब, अगर उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर धातुओं के, इसी प्रकार धातुओं के इलेक्ट्रोड की, धातुओं के इलेक्ट्रोडों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से क्या है, अभी हमने किसकी बात की, ज्यादा की बात करी। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन से कम है तो उनके अपचयन विभव का मान कैसा होगा, तो उनके अपचयन विभव का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा बच्चा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दो बातें तो पहले आपको याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। अगर हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज्यादा है तो उनके अपचयन विभव का मान क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार अगर धातुओं की इलेक्ट्रोडों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है तो उनके अपचयन विभव का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। और जो ये मान प्राप्त होते हैं ना, जो ये मान प्राप्त होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव कहते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है ना। तो आप कहोगे कि सर ये बात तो क्लियर है, लेकिन ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ठीक है। देखो हमारे पास जो जो तत्व हैं, जो जो पदार्थ हैं, उनके हमने क्या किए, उनके हमने पोटेंशियल निकाल लिए। जैसे हमको कुछ तत्व दिए गए, हमने क्या किया, उनके पोटेंशियल निकाल लिए, ठीक है। अब आप कहोगे पोटेंशियल निकाल लिए तो क्या हुआ, देखो जैसे हमारे पास जिंक है, कॉपर है, Ag है, Au है, कुछ भी है, क्लोरीन है, आयोडीन है,
कोई सा भी तत्व है, हमने उसका क्या निकाल लिया, अपचयन विभव हमने ज्ञात कर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कर लिया। तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करने के बाद उनको एक क्रम में रखेंगे, ठीक है, उनको एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो मैं आगे लिख देता हूं, जब पदार्थों को या तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के, उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जब हम व्यवस्थित कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक श्रृंखला प्राप्त होगी, एक पूरी की पूरी सीरीज प्राप्त होगी, ठीक है। तो उस श्रृंखला को, उस सीरीज को क्या कहते हैं हम, तो प्राप्त श्रृंखला को क्या कहते हैं बच्चा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है। सिर्फ हमको क्या काम करना है, अलग अलग इलेक्ट्रोड लेने हैं, उनको हमें क्या करना है, अपचयन विभव के अनुसार उनके अपचयन विभव के मान हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर, ठीक है। अब जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है उनके अपचयन विभव का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है उनके अपचयन विभव का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं, ठीक है। जितने भी तत्वों का हमने मानक अपचयन विभव ज्ञात किया उनको हम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो श्रृंखला प्राप्त होगी उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारे पास किसकी होगी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर बताओ इसके एग्जाम्पल। देखो शायद आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी हुई भी है, आप कहोगे नहीं देखी हुई, देखी हुई है बच्चा, देखी हुई है, ठीक है। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, H+ और H2, ये हमारे पास कोई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जिन तत्वों के मान, जिन एलिमेंट के मान हाइड्रोजन से क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा होंगे, ठीक है। दो बात की थी, एक तो वो तत्व होंगे जिनके ज्यादा होंगे मान और एक वो होंगे जिनके कम होंगे, ठीक है। अब देखो जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है उनको, उनके मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। उनको हम कहाँ लिखेंगे, उनको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, लिथियम है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, लिथियम है, तो हमने इसको ऊपर लिख दिया, हमने इसको क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया, ठीक है। अगर कोई ऐसा तत्व है जिसके मान, जैसे फ्लोरीन, जिसके मान हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है यानी कि प्लस में है, ज्यादा है यानी कि क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, F2, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन वाला तो क्या रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। जिनके मान नेगेटिव है वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, इसका लिथियम का होता है -3.03, ठीक है, क्या होता है, -3.03 होता है। और जो हमारे पास ये फ्लोरीन है, जो ये फ्लोरीन है, इसका होता है +2.87, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक सीरीज चलती है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक सीरीज चलती है, यानी कि जिनके मान माइनस में है तो माइनस से होते हुए माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है, 0। ये हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 0, इससे जो ऊपर होगा उसका होगा माइनस। ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, ज्यादा है, उनका तो आएगी, उनकी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। ठीक है, और जिनकी कम है उनकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। क्या आएगी, उनकी वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सब हाइड्रोजन से रिलेट कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चा, किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन से रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई छोटी मोटी श्रृंखला नहीं है, पूरी बड़ी की बड़ी श्रृंखला है, पूरी बड़ी की बड़ी सीरीज है। इसको ही हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में और भी एलिमेंट आते हैं, इनके बीच में और भी एलिमेंट आते हैं, जैसे हमारे पास आता है पोटेशियम आ गया, है ना, कैल्शियम आ गया। ठीक है, तो और भी ढेर सारे हमारे पास क्या है, एलिमेंट आते हैं। ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में भी बहुत सारे आ सकते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से और भी एलिमेंट आते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होगी, 0 तक जाएगी और फिर प्लस में जाएगी, ये याद रखना है। तो वो जो टेबल है वो पूरी की पूरी मैं आपको दे दूंगा जिस तरीके से बनती है। ठीक है, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।